Good afternoon, students. In the previous lecture, we were discussing about circuit theory. Let's keep it continue and carry out some more numericals. देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक बैटरी है, दिस इज बैटरी या सेल हो गया, और मान लीजिए यहाँ का ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो रेजिस्टर है इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 2 ओम हो गया। ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए हो गया और ये मान लीजिए आपका पॉइंट क्या होगा, बी हो गया। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है, तो आपका 5 वोल्ट हो गया। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट हो गया। बताइए कितना करंट फ्लो करेगा, है ना। मतलब कौन सी बात है, हमने ए और बी का क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की है, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। ए आपका हाई पोटेंशियल पे है तो कितना होगा, +5 वोल्ट हो गया, और बी आपका लो पोटेंशियल पे तो कितना होगा, 0 वोल्ट हो गया। बताइए सेकंड में कितना करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए करंट आपका ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से चलना स्टार्ट करेंगे। तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट होगा, देखना है 5 वोल्ट हो गया। ऐसा है, बोलो इसका क्रॉस पोटेंशियल प्लस आएगा माइनस आएगा, पहले हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। तो देखो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ का प्लस आएगा, यहाँ का क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कितना होगा, -2 आई। फिर आगे आई, कहाँ से कहाँ गए, हाई टू लो। इस बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं कितना होगा, 2 वोल्ट हो गया। तो हम कहाँ से कहाँ गए, हाई टू लो। हाई टू लो जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। तो अगेन कितना होगा, माइनस हो गया। और अगेन अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच गए, बी पे। तो डेट इज इक्वल टू कितना होगा, बी का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से आई का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/2 एम्पियर। तो इसमें जो करंट होगा कितना फ्लो करेगा, 3/2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, राइट। अब देखो इसको हम सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा कैसे निकालेंगे, यहाँ पोटेंशियल क्या 5 वोल्ट है। जब हम यहाँ मूव करेंगे तो बताइए ये बैटरी इसको फेवर करेगा या अपोज करेगा। ये बैटरी जो है, ये वाला बैटरी जो है, इस वोल्टेज को फेवर करेगा अपोज करेगा, ऑफ कोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हम सीधा करते हैं 5 - 2, तो कितना हो गया, 5 माइनस में क्या होगा, 2 हो गया। रेजिस्टेंस कितना है आपका, 2 हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 हो गया। तो करंट का वैल्यू सीधा कितना हो गया, 5 - 2/2 कम्स आउट टू 3/2 एम्पियर, है ना। इसमें क्या है, कितना है करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू आपका आएगा 3/2 एम्पियर। आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। अच्छा, जो ऐसा मान लेते हैं कि अभी ये बैटरी है ना, अभी बैटरी है, सपोज करो ये बैटरी आपका ऐसे है, ये प्लस है और ये माइनस है ना। अब बताइए सेकंड में करंट कितना होगा, अब बताइए सेकंड में करंट कितना होगा, है ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ हम ए से चलना स्टार्ट करें, पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, तो कितना होगा, 5 वोल्ट हो गया। हम ऐसा है, कहाँ से क्या आएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कितना आएगा, -2 आई आएगा। फिर यहाँ से यहाँ गए, लो टू हाई क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कितना होगा, +2 हो गया। अल्टीमेटली कहाँ आगे, बी पे आ गया। तो बी के आगे पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू होगा 7/2 कम्स आउट टू 3.5 एम्पियर, है ना। जो आई का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3.5 एम्पियर आएगा। अब इसको सीधा निकालते हैं। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या 5 वोल्ट है। ये जो बैटरी है बताइए इसको फेवर करेगा या इसको अपोज करेगा। ऑफ कोर्स क्या करेगा, फेवर करेगा। तो 5 + 2 इसका पोटेंशियल कितना होगा, 5 हो गया। ये बैटरी इसको फेवर करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 + 2 हो गया। और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 है, तो अपॉन में कितना होगा, 2 हो गया। तो सीधा करंट कितना आएगा, 7/2 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 7/2 एम्पियर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये बैटरी इसको फेवर करेगा तो क्या होगा, 5 + 2 होगा। और बैटरी इसको अपोज करेगा तो इसमें से बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरे हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है, ये एक रेजिस्टेंस है और इसका वैल्यू है 2 ओम। रजिस्टर है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 2 ओम हो गया। यहाँ एक बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए कितना होगा, 2 वोल्ट हो गया। यहाँ से हमने इसका समय लाया, यहाँ पर जो बैटरी है इस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। यहाँ से हमने उसका मैच किया। और यहाँ पर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 ओम हो गया।
और यहाँ पर आपका ये अगेन सेल है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट हो गया, राइट। कितना होगा 2 वोल्ट हो गया, 2 ओम हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 2 हो गया, 4 वोल्ट होगा। ये पूरा सर्किट हमें ये बना। हमें क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालना है। यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा, ये हमें निकालना है, राइट। क्या करते हैं, देखो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का 10 वोल्ट है, तो ये कितना हो गया, ये 10 पे है तो ये भी कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। तो ये कितने पे हुआ 0 वोल्ट पे। भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट है तो ये 10 पे होगा, तो ये कितने पे होगा 0 वोल्ट पे होगा। तो ऑफकोर्स ये कितने पे 0 वोल्ट पे, ये 0 पे तो ये भी कितने पे 0 पे, और ये भी कितने पे 0 पे, राइट। मान लेते हैं इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है I1, और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए कितना करंट फ्लो कर रहा है I2 फ्लो कर रहा है। पहले I1 निकालते हैं। हाँ जी, यहाँ का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट है। बताइए ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसके पोटेंशियल को फेवर करेगा अपोज करेगा। ये 10 है और ये कितना, ये क्या करेगा, इसको फेवर करेगा। तो कितना आएगा 10 + 2 है ना। ये कितना हो गया 10 + 2 हो गया, इजंट। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 2 ओम, तो 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो I1 का वैल्यू निकल आ गया। तो I1 का वैल्यू कितना होगा 6 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा जो I1 है वो कितना होगा आपका 6 एम्पियर होगा, है ना। क्लियर हुआ। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इजंट। ऐसा हम आएंगे तो ये हम कहाँ से कहाँ गए, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला बैटरी जो है इसको क्या करेगा, फेवर करेगा। तो 10 + 2.2 कितना हो गया, I1 का वैल्यू आपका कितना होगा 6 एम्पियर। हाँ जी बताइए यहाँ करंट का वैल्यू कितना होगा। इस ब्रांच को देखो, इस ब्रांच को, यहाँ पोटेंशियल का 10 वोल्ट। बताओ ये बैटरी सेल इसको फेवर करेगा या अपोज करेगा। ऑफ कोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। तो कितना हो गया 10 माइनस में कितना हो गया 4 हो गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना हो 2 हो गया। तो वैल्यू कितना हो गया 3 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो करंट आएगा वो कितना आएगा आपका 3 एम्पियर आएगा। तो यहाँ करंट आपका 6 एम्पियर आएगा और यहाँ करंट आपका कितना आएगा 3 एम्पियर आएगा, राइट। अच्छा बोलिए यहाँ करंट कितना होगा। अब एक बार ध्यान रखिएगा, एक लो होता है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लो। क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लो। किसी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो देखो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे गया कितना गया 3 एम्पियर। यहाँ कितना गया 6 एम्पियर। तो गया कितना 6 + 3 9 एम्पियर गया। तो 9 एम्पियर करंट जब इस पॉइंट से जाएगा तो 9 एम्पियर करंट ही क्या आएगा इस पॉइंट पे आएगा। तो इस ब्रांच में जो करंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 9 एम्पियर, राइट। तो यहाँ करंट कितना होगा आपका 3 एम्पियर होगा, यहाँ करंट आपका 6 एम्पियर होगा, और यहाँ जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा 9 एम्पियर होगा, राइट। इन दिस वे वी कैन डू दिस न्यूमेरिकल, राइट। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल का जो EMF हो कितना होगा 2 वोल्ट हो गया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना होगा 2 ओम हो गया, और यहाँ पर हमने इसको आगे मिलाया तो ये वाला पॉइंट आपका O है, ठीक है। यहाँ पर एक मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना होगा 20 वोल्ट हो गया, और फिर हमने इसको ऐसा नीचे मिलाया, ऐसा मैच कर दिया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना होगा 2 ओम हो गया। तो ये आपका 2 ओम हो गया, रिजल्ट। और बैटरी, ये आपका बैटरी का सेल हो गया, और इसका वोल्टेज कितना होगा 8 वोल्ट हो गया, है ना। 8 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 2 हो गया, कितना होगा 2 हो गया। हाँ ठीक है। क्वेश्चन वही है, हमें क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट निकालना है ना। हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, राइट। तो ये जो हार्ट शेप न्यूमेरिकल है हमें इसको सोल्व करना है, राइट। अच्छा, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 20 वोल्ट है। तो ऊपर वाले को मैंने कितना मान लिया, ऊपर वाले को मैंने मान लिया 20 वोल्ट। तो नीचे वाले कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा, कौन सी बात है, वो पॉइंट मतलब 0 वोल्ट हो गया, राइट। अच्छा, यहाँ मान लेते हैं करंट का वैल्यू क्या है आपका I1 है, और यहाँ मान लेते हैं करंट का वैल्यू क्या है I2 है। पहले हम यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। बोलो ये जो सेल है ये इसको अपोज करेगा फेवर करेगा। ऑफ कोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो ना, जब हम ऐसे मूव करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ गए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो कितना आएगा 20 - 2,
तो 20 माइनस 2 हो गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस तो एक ही है और वैल्यू कितना है 2, तो कितना होगा 2 हो गया। तो ये आपका I1 निकल आया। तो I1 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 9 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा 9 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। बताओ I2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, हम ऐसा आएंगे राइट। बताओ ये जो 8 वोल्ट है ये 20 वोल्ट को फेवर करेगा अपोज करेगा, बोलो बोलो, फेवर करेगा अपोज करेगा। ऑफ कोर्स ये भी क्या करेगा अपोज करेगा, है ना। ये 20 है, हाई टू लो, माइनस होता तो कितना होगा 20 माइनस में कितना होगा 8 हो गया, है ना। रेजिस्टेंस कितना है आपका 2, तो ये कितना होगा 2 हो गया। तो ये आपका I2 का वैल्यू आएगा। तो I2 का वैल्यू कितना हो गया 6 एम्पियर, है ना। तो I2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6 एम्पियर आएगा। यानी कि इस पॉइंट से 9 एम्पियर करंट तो यहाँ जाएगा और 6 एम्पियर यहाँ जाएगा, केवल जाने वाला है। तो आई कहाँ से आएगा यहाँ से। जब आपका 9 एम्पियर आपका यहाँ गया, 6 एम्पियर आपका यहाँ गया, तो 15 एम्पियर क्या आएगा यहाँ से आएगा। तो इस ब्रांच में जो करंट का वैल्यू कितना होगा 15 एम्पियर, कितना होगा 15 एम्पियर। इन दिस वे वी कैन डू दिस न्यूमेरिकल, राइट। बोलिए आया ना, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए और न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल की कोई कमी नहीं है, केवल आपको समझ आना चाहिए। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिनको हम बहुत ही इजीली सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन के लेके चलते हैं। हमारे पास ये एक बैटरी या सेल है, ये जो है इसका वोल्टेज कितना होगा 4 वोल्ट हो गया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना हो गया 2 ओम हो गया। तो ये आपका 2 ओम हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने उसको ऐसे एक्सटेंड किया। यहाँ ये अगेन एक बैटरी हमारे पास है, ऐसे मिला हुआ। ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है 20 वोल्ट है। तो ये आपका 20 वोल्ट हो गया। यहाँ से हमने नीचे उसको ऐसे मेट किया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लीजिए कितना हो गया आपका, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू इसको यहाँ लगा देते हैं, हाँ नहीं और कुछ रहेगा। ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, इसका वैल्यू मान लीजिए कितना होगा 2 ओम हो गया। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ एक बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना होगा 2 वोल्ट हो गया। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना होगा 2 ओम, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 ओम हो गया, ठीक है। ये हमें गिवन है। चेक कर लेते हैं 4 2 20 2 2 2, हाँ ठीक है। हमें वही करना है, हमें हर एक ब्रांच में क्या करना है करंट का वैल्यू निकालना है। हाँ जी बताइए क्या करेंगे। इस बैटरी को देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20 वोल्ट है। तो अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट मान लिया तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा। ये 0, तो ये पॉइंट भी क्या होगा 0 वोल्ट पे होगा। ये 0 होगा तो ये पॉइंट भी क्या होगा 0 वोल्ट पे होगा, है ना। बिकॉज हम जानते हैं जो कनेक्टिंग वायर होता है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो यहाँ 0 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 0 वोल्ट होगा। पहले इस ब्रांच में देखते हैं, यहाँ पोटेंशियल कितना है 20 है। बताइए 4 जो है वो 20 को फेवर करेगा अपोज करेगा। जब हम ऐसा आएंगे तो ये 4 वोल्ट 20 को फेवर करेगा अपोज करेगा, फोर्स क्या करेगा अपोज करेगा। तो यहाँ पोटेंशियल 20, यहाँ कितना 4, तो कितना हो गया 20 माइनस 4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये 2 हो गया। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा ये समझिए ना। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 20 माइनस 4 क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट क्या होता है V/R होता है। तो कितना आ गया 20 माइनस 4 इज कम्स आउट 8 एम्पियर। उसको मैंने I1 नाम दिया। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा I1 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो I1 जो है होगा कितना 8 एम्पियर के इक्वल है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पोटेंशियल कितना 20, कोई बैटरी नहीं है। यहाँ पोटेंशियल 20, यहाँ कितना 0, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 20 माइनस में 0, 20 माइनस 0 राइट। और रेजिस्टर का वैल्यू क्या है 2 ओम है, तो 2 ओम से उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 10 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो करंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10 एम्पियर, कितना आएगा 10 एम्पियर। अब करंट निकालते हैं इस ब्रांच में, यहाँ देखिए है ना। ये जो सेल है बताओ 20 वोल्ट को फेवर करेगा अपोज करेगा, बताइए बताइए। ऑफ कोर्स क्या करेगा फेवर करेगा, क्या करेगा फेवर करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है 20 है और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया +2 हो गया, ये 20 हो गई +2 हो गया। रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्या आएगा I3 का वैल्यू आ गया,
तो I3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 11 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा 11 एम्पियर। अब देखो इस पॉइंट पे जितना कमी इनकमिंग होगा मतलब जितना करंट आएगा उतना क्या होगा जाएगा। तो गया कितना 11 ही आ गया, 10 ही आ गया, 4 ही आ गया, नहीं 4 नहीं 8 ही आ गया। तो 8 + 11 19 हो गया, 19 + 10 कितना हो गया 29। तो यहाँ से करंट जाएगा 29 एम्पियर। तो आएगा कितना, आएगा भी कितना 29 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट का वैल्यू कितना आएगा 29 एम्पियर। कितना आएगा 29 एम्पियर। मतलब किसी पॉइंट पे जितना इनकमिंग करंट होता है उतना क्या होता है, हाँ जी ठीक है, किसी पॉइंट पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होता है आउटगोइंग करंट होता है। तो इट्स आंसर इज 29 एम्पियर, राइट। अच्छा यहाँ बात करें, देखो यहाँ करंट का वैल्यू कितना है, यहाँ से आपका करंट कितना आया, ये करंट आपका आया 8 एम्पियर। तो ये आपका जो करंट है कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया, है ना। यहाँ से करंट कितना आएगा, यहाँ से आपका जो करंट आएगा वो कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा। और यहाँ से करंट कितना आएगा 11 एम्पियर आएगा। अब देखो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ 10 करंट आया, यहाँ से 11 आया, तो इनकमिंग कितना होगा 21, तो आउटगोइंग भी कितना होगा 21 एम्पियर। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ करंट कितना आया 8 यहाँ से आया, 21 यहाँ से आया, दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। तो 29 ही क्या होगा जाएगा, है ना। यहाँ से 29 एम्पियर करंट निकला था, तो 29 करंट वापस इस पर 29 एम्पियर करंट वापस इस पर लौट आएगा, राइट। तो ऐसा हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ध्यान रखिएगा करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल, डिफरेंस फॉर्म में क्या होता है रेजिस्टेंस। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में गिवन है, ये आपके लिए आपको ही करना है। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट हो गया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू होगा कितना होगा 2 ओम हो गया, इजंट। यहाँ से हम इसको किया तो बेसिकली ये आपके पास कितना हो गया, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। यहाँ वाली जो आपका रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा 2 ओम होगा, तो आपका 2 ओम हो गया, है ना। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने एक बैटरी है सेल को लगा दिया, ये लगा दिया। और इसका जो ईएमएफ है वो कितना होगा 20 वोल्ट हो गया। बस इतना ही है। यहाँ ने ऐसे भी इसको मीट किया और ऐसे इसको मीट किया। और यहाँ हम करेंगे तो ये आपका एक रेजिस्टर है, यहाँ आपका एक रेजिस्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कितना मान लिया 2 ओम मान लिया। तो ये कितना होगा 2 ओम हो गया। और यहाँ अगेन एक बैटरी है, तो ये बैटरी हो गया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। तो आपका 2 वोल्ट हो गया, है ना। चेक कर लेते हैं, ये 2 ओम हो गया, 6 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 2 ओम हो गया। यहाँ कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, और कितना हो गया आपका 2 एम्पियर हो गया। सब कुछ ठीक है। वही हमें हर एक ब्रांच में क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है। देखो इस सेल का ईएमएफ क्या हाईएस्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, कितना है 20। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने ले लिया 20, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा। अच्छा यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी कितना आएगा 0 आएगा, और यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी कितना आएगा 0 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो कनेक्टिंग वायर होता है उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो यहाँ अगर 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 0 होगा, राइट। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर आपका करंट फ्लो कर रहा है I1, मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2, और मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3। तो हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। पहले I1 निकालते हैं, यहाँ जाइए इसमें। ये कितना वोल्टेज है 20 वोल्ट है। बताइए ये जो सेल है वो 20 वोल्ट को फेवर करेगा अपोज करेगा, ऑफ कोर्स क्या करेगा अपोज करेगा, है ना। अपोज कैसे करेगा, अरे जैसे हम ऐसे आएंगे तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 वोल्ट का सेल है वो 20 वोल्ट को अपोज करेगा। तो कितना आएगा 20 - 2, तो I1 का वैल्यू कितना आएगा 20 माइनस में क्या होगा 2 हो गया। रेजिस्टेंस कितना इस ब्रांच में 2 ओम है, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ करंट कितना होगा 9 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो करंट आएगा वो कितना आएगा 9 एम्पियर आएगा, राइट। चलो यहाँ निकालता है I3। बताइए I3 का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है। हाँ जी बताइए, ये जो सेल है वो 20 वोल्ट को फेवर करेगा अपोज करेगा, ऑफ कोर्स अपोज करेगा। ये 20, ये कितना 6 को कितना हो गया 20 माइनस में क्या हो गया 6 हो गया। रेजिस्टर का वैल्यू क्या है 2 ओम, तो ये 2 ओम हो गया। कितना आएगा ये आपका 7 एम्पियर आएगा, है ना।
तो I3 का वैल्यू कितना होगा 7 एम्पीयर हो गया। हाँ जी, I2 का वैल्यू, इसका पोटेंशियल क्या है 20 है, तो ये आपका क्या हो गया 20 हो गया, है ना। बताइए ये जो सेल है इसकी पोटेंशियल को फेवर करेगा अपोज करेगा, ऑफ कोर्स क्या करेगा अपोज करेगा, तो कितना होगा 20 माइनस में कितना हो गया 4 हो गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 2 ओम, तो ये 2 हो गया। तो I2 कितना हो गया, ये आपका हो गया 8 एम्पियर, तो ये आपका 8 एम्पियर हो गया। तो यहाँ I3 कितना होगा 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 9 हो गया। 7 8 9 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24 एम्पियर, है ना। 7 + 8 + 9 कितना आएगा 24 एम्पियर। तो मैं कहने का था इस पॉइंट से 24 एम्पियर करंट गया, तो ऑफ कोर्स इस बैटरी से कितना आएगा 24 एम्पियर करंट आएगा, राइट। यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है, देखो यहाँ से कितना करंट आया, यहाँ से आपका जो करंट आया I1 कितना है 9 एम्पियर, तो I1 जो है वो कितना आ गया 9 एम्पियर आ गया। अच्छा I3 का वैल्यू कितना है, I3 का वैल्यू हमारा कितना है 7 एम्पियर, तो I3 ऐसा आएगा, तो ये कितना हो गया 7 एम्पियर ऐसा आ गया। अच्छा I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू 8 एम्पियर, तो ऊपर से 8 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ से कितना आया I2 यानी कि 8 एम्पियर करंट आया। देखो इस पॉइंट पे 8 ऊपर से आया, 7 यहाँ से आया, इनकमिंग कितना होगा 15 हो गया, जितना आएगा उतना जाएगा। आया कितना 15, तो गया भी कितना 15। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे कितना आया 15 यहाँ से आया, 9 यहाँ से आया, तो 15 + 9 कितना हो गया 24 हो गया। 24 आया तो 24 क्या हो गया चला गया, मतलब क्या है न्यूमेरिकल हमारा बिल्कुल ठीक है ना। बिकॉज यहाँ से 24 करंट निकला था, 24 एम्पियर करंट इससे निकला था, तो 24 एम्पियर करंट इस पे आएगा, है ना। इन दिस वे वी कैन डू दिस न्यूमेरिकल। हाँ जी बताइए, मुश्किल है आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको तो बस ये देखना है कि ये जो बैटरी है इसको फेवर करेगा अपोज करेगा, इजंट। और करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म में क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म में क्या आएगा रेजिस्टेंस आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इन दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच। चलिए और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो ये मैंने न्यूमेरिकल की मैंने देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये का बैटरी है, इसका पोटेंशियल क्या है 20 वोल्ट है, और यहाँ से हमने उसको ऐसे एक्सटेंड किया, यहाँ से भी हमने उसको आगे एक्सटेंड किया दिस वे। यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ तक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया, और यहाँ पर अगेन एक सेल है, इसका EMF कितना हो गया आपका 10 वोल्ट हो गया। यहाँ से मैंने उसको क्या कैसे मीट किया दिस वे, और यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 ओम आएगा, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना हो गया 2 ओम हो गया, तो ये आपका 2 ओम हो गया इजंट। और यहाँ कितना आएगा, ये भी आपका ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसका वैल्यू भी आपको कितना गिवन है 2 ओम गिवन है, तो ये 2 ओम हो गया। और यहाँ पर आपको एक बैटरी गिवन है, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट होगा, तो ये कितना होगा 4 वोल्ट होगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है, क्वेश्चन वही हमें हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। पहले चेक कर लेते हैं कितना हो गया आपका 20 हो गया, सही है। यहाँ आपका ये 10 हो गया, यहाँ ये 2 ओम हो गया, ठीक है, ऊपर 2 ओम हो गया, यहाँ भी 2 ओम हो गया, यहाँ कितना होगा 4 वोल्ट हो गया। अब हम हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल कितना 20 वोल्ट है, तो इसको अगर मैंने 20 मान लिया, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा ना, बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 होगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा, कॉमन सी बात है। अच्छा यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा, यहाँ भी कितना आएगा आपका 0 वोल्ट आएगा। वही हमें करंट का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं यहाँ जो करंट गया उसका नाम दिया I1। हाँ जी बताइए I1 कितना होगा, ऐसा मूव करेंगे, है ना, इस पॉइंट से मतलब 20 वोल्ट से 0 वोल्ट तो कैसे मूव करेंगे। तो बताइए ये जो बैटरी है ये इस 20 को फेवर करेगा या अपोज करेगा, ऑफ कोर्स अपोज करेगा, तो कितना आएगा 20 - 4, 20 - 4 क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2, तो नीचे क्या होगा 2 हो गया, तो ये आ गया आपका I1 हो गया, तो I1 का वैल्यू कितना होगा 8 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो करंट होगा वो कितना होगा I1 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो इस ब्रांच में 8 एम्पियर करंट क्या करेगा फ्लो करेगा। अच्छा यहाँ मान लेते हैं कितना करंट हो गया I2, तो I2 मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या 20 है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 20, तो I2 का वैल्यू कितना आएगा 20 माइनस में कितना आएगा 0, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना होगा 10 एम्पियर,
तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा आपका 10 एम्पियर आएगा, राइट। अब यहाँ चलते हैं, इस बात को करंट निकालते हैं। यहाँ तो पोटेंशियल 20 है, बताइए ये बैटरी जो है इस 20 वोल्ट को अपोज करेगा, फिर वो करेगा फोर्स को अपोज करेगा। तो यहाँ हमने करंट निकाल लिया I3, तो I3 का वैल्यू कितना आएगा 20 माइनस से कितना हो गया 10 हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा 2, तो कितना होगा 2 हो गया। तो I3 में कितना होगा 5 एम्पियर, तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा 10 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो बताइए यहाँ कितना होगा, देखो इस पॉइंट से कितना करंट गया 8 एम्पियर यहाँ गया, 5 एम्पियर आपका यहाँ गया और 10 एम्पियर आपका यहाँ गया। तो जितना जाएगा उतना आएगा, तो 10 + 5 15, 15 + 8 23 एम्पियर करंट गया। तो ऑफकोर्स कितना आएगा, यहाँ से 23 एम्पियर करंट इस बैटरी से निकलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा 23 एम्पियर इस बैटरी से करंट निकलेगा। अच्छा 23 निकलेगा, जो 23 तो आएगा ना यार, देखो कैसे, यहाँ से करंट आया आपका 8 एम्पियर, यहाँ से करंट आपका 10 एम्पियर, ये आपका 10 है, ये आपका 8 है, ये 10 है, ये आपका 8 है, दोनों यहाँ पर आएंगे। अब किसी पॉइंट में जितना करंट आएगा उतना जाएगा, तो यहाँ से 10 आया, यहाँ से 8 आया, तो गया कितना 18, तो यहाँ 18 एम्पियर कट गया। तो यहाँ आपका 18 एम्पियर करंट आया, यह ऊपर से कितना आया 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर हो गया। दोनों जब यहाँ पर आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, 18 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, तो कितना हो गया 23। तो ये 23 एम्पियर करंट ऐसे क्या करेगा, बैटरी के नेगेटिव में क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो देखो निकला कितना 23, तो आया भी कितना 23, है ना। मतलब हमारा न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो हर एक ब्रांच में हमने जो पॉइंट का वैल्यू निकाला दैट इज क्वाइट राइट। तो आई होप काफ़ी न्यूमेरिकल हो गया है। चलिए एक समवट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। देखिए क्या गिवन है, ये हमें यहाँ एक बैटरी गिवन है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा 4 वोल्ट हो गया, तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। यहाँ एक रजिस्टर है, वैल्यू कितना होगा 2 ओम हो गया, तो ये कितना होगा 2 ओम हो गया। रिजल्ट यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है 2 ओम गिवन है, तो आपका 2 ओम हो गया। यहाँ नीचे आपको बैटरी गिवन है, तो ये कितना होगा 20 वोल्ट, तो ये कितना होगा 20 वोल्ट हो गया। यहाँ से मैंने इसको मेक किया, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा, सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो कितना आपका 2 ओम है, तो कितना होगा 2 ओम हो गया। यहाँ भी कितना आएगा, ये आपका 2 ओम आएगा। और यहाँ बेसिकली आपके पास एक बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट हो गया, तो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट हो गया। चेक कर लेते हैं, 2 ओम हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 20 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और कितना होगा 10 वोल्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, हमें हर एक ब्रांच में क्या करना है, करंट का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, करंट का वैल्यू निकालना है। इसको देखो, ये जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 20 वोल्ट है। अच्छा मतलब यहाँ अगर 20 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 20 वोल्ट होगा, यहाँ अगर 20 वोल्ट होगा तो क्या यहाँ भी 20 वोल्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ पे सिंपली बीच में एक रजिस्टर है ना, अगर बीच में एक रजिस्टर है तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो अब यहाँ 20 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल में नॉन नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल मैंने x मान लिया, कितना मान लिया x, राइट, समझ आया ना। यहाँ 20 है तो यहाँ पर 20 नहीं होगा, बीच में एक रेजिस्टर है तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने x मान लिया, राइट। अब हम जानते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, किसी पॉइंट पे जितना भी करंट आएगा उतना ही जाएगा। बोले इसी पॉइंट पे करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, कितना होता है, हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे जो x है वो हाईएस्ट पोटेंशियल है, क्या है, हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो x का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट पोटेंशियल है, इसंट। और इस पॉइंट पे जो नेट करंट होगा या करंट का जो अलजेब्रिक सम आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। मान लेते हैं यहाँ पर करंट कितना आ गया, I1 गया, मान लीजिए यहाँ करंट कितना आ गया, I2 गया, मान लीजिए यहाँ करंट कितना आ गया, I3 गया, और मान लीजिए यहाँ करंट कितना आ गया, I4 गया, मान लेते हैं। तो I1 + I2 + I3 + I4 कितना होगा आपका 0 होगा। इसको ध्यान रखिएगा, किसी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही क्या होगा, जाएगा, राइट। तो हम कोई भी डायरेक्शन ले लें, मैंने इसको इस एरो को ऐसे ले लिया, आप ऐसे भी ले सकते हैं, उसमें क्या होगा कि आपके आंसर में माइनस आ जाएगा, आंसर में माइनस आएगा तो उसका अर्थ ये होगा कि जो डायरेक्शन आपने चूज़ किया उसकी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा।
अब इस पॉइंट पे करंट का नेट वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कम्स आउट टू कितना होगा, 0 हो गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कितना आएगा, आपका 0 आएगा, राइट। हाँ जी, I1 निकालते हैं इस ब्रांच में। देखो ये एक्स है यहाँ का पोटेंशियल, बताइए ये 10 वोल्ट जो है वो एक्स को फेवर करेगा, पोस्ट करेगा, ऑफ कोर्स क्या करेगा, पोस्ट करेगा। तो यहाँ कितना आएगा, एक्स माइनस में कितना आएगा, 10 आएगा। और इस ब्रांच में केवल एक ही रेजिस्टर है, वैल्यू कितना है, 2 ओम, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना आएगा, एक्स माइनस 10 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस I2। यहाँ जाइए, यहाँ का पोटेंशियल क्या एक्स है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है। देखो हमने यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी आपका 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी आपका कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, राइट। यहाँ का पोटेंशियल एक्स है और यहाँ का कितना है, 0 है, तो कितना हो गया, एक्स माइनस में कितना होगा, 0 हो गया। और इस ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस है, कितना है, 2, तो ये कितना होगा, 2 हो गया, है ना। तो इस ब्रांच में कोई सेल है ही नहीं, तो ना तो उसको पोस्ट करेगा ना फेवर करेगा। तो यहाँ पोटेंशियल एक्स, यहाँ पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक्स माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, एक्स माइनस 0.2। हाँ जी, यहाँ बताइए कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा एक्स आएगा, एक्स माइनस में कितना आएगा, 20 आएगा, और साथ में कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। और लास्ट में क्या बचा, I4 बोलो कितना आएगा, यहाँ पोटेंशियल एक्स है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, ये बैटरी इस एक्स का अपोज करेगी तो कितना आएगा, ये आपका आएगा एक्स आएगा, माइनस में कितना आएगा, 4 आएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, तो कितना होगा, 2 होगा, ये पूरा कितना होगा, 0 होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कितना होगा, 0 हो गया, है ना। बताइए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स प्लस एक्स मतलब 4x, तो इट कम्स आउट टू कितना होगा, 4x हो गया, इक्वल टू कितना आएगा, 10 यहाँ से, 20 यहाँ से, और 4 यहाँ से, कितना हो गया, 34, तो कितना हो गया, 34। तो x का पोटेंशियल आएगा 7/2 वोल्ट, 17/2 वोल्ट, है ना। तो x पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 17/2 वोल्ट है, कितना है, 17/2 वोल्ट। ध्यान रखना, जिस पॉइंट का पोटेंशियल में नो नहीं होगा, हम उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दैट इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट पोटेंशियल, राइट। तो ऐसे प्रोसीड करेंगे, इसी पॉइंट पे करंट का नेट सब कितना होता है, 0 होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कितना होगा, 0 होगा, बस अब तो सिंपल हो गया। अब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा 17/2 वोल्ट, राइट। बस पुट कर दो, जैसे मान लीजिए मुझे I1 निकालना है, बताइए आगे कितना होगा, x माइनस में 10/2 कितना होगा, तो ये कितना आएगा, x का वैल्यू कितना होगा, 17/2 माइनस में कितना आएगा, 10 आएगा, और में कितना आएगा, 2 आएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, I1 का जो वैल्यू आएगा ये आपका 20 हो गया, 20 में से 70 गया, -3 आएगा, तो -3/4 एम्पियर। जो करंट का वैल्यू आया कितना आया, -3/4 एम्पियर आया। माइनस वाला क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ ये जो करंट है वो जाएगा नहीं, ये करंट क्या आएगा, आएगा। तो इस ब्रांच से करंट बेसिकली क्या होगा, आएगा, समझ आएगा। ये साइन मतलब ये सब माइनस साइन का मीनिंग होता है। अगर आंसर में आपका माइनस साइन आया तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो डायरेक्शन आपने चूज की थी उसके अपोजिट करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। I2 निकाल लीजिए, I2 कितना आएगा, 17/2 माइनस में 0.2 तो कितना आएगा, 17/4। तो यहाँ पर जो करंट है वो कितना आएगा, 17/4 एम्पियर। कैसा आया, प्लस आया, क्या आया, प्लस आया। तो जो डायरेक्शन आपने करंट को चूज किया उस डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो कितना आएगा, 17/4 एम्पियर आएगा। यहाँ निकाल लीजिए कितना आएगा, 17/2 माइनस 20। तो I3 का वैल्यू कितना आएगा, 17/2 माइनस 20 अपॉन में कितना होगा, 2 हो गया, 40 में 17 जाएगा 23, तो कितना आएगा, -23/4, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, -23/4 है, माइनस है मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन में चूज किया था उसके अपोजिट क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और इस समय करंट का वैल्यू कितना हो गया, 23/4 एम्पियर, कितना हो गया, 23/4 एम्पियर, राइट, है ना। देखो हमारा आंसर जो आया वो नेगेटिव में आया, हमने करंट का डायरेक्शन कहाँ चूज किया था, नीचे। तो इसका क्या हुआ, अगर नेगेटिव में आया तो जो डायरेक्शन में करंट का चूज किया था उसको अपोजिट करंट फ्लो करेगा। तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 23/4 एम्पियर। हाँ जी, I4 निकाल दीजिए, बोला I4 कितना होगा, बोला
कितना आया x माइनस 4/2, तो कितना आएगा यहाँ का आपका आएगा 17/2 माइनस में 4 में कितना होगा 2 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, तो 9/4 है ना। यहाँ जो करंट का वैल्यू कितना आएगा 9/4 एम्पियर, बोलो प्लस माइनस है, प्लस है, तो जो डायरेक्शन में चूज किया उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो I4 का वैल्यू कितना हो गया, I4 का वैल्यू हो गया 9/4 एम्पियर, तो यहाँ पर I4 का वैल्यू हो गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो, ठीक है। ऐसा हम क्या करेंगे, हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ जो I1 का वैल्यू आया, I1 का वैल्यू देखो -3/4 आया था, मैंने I1 ऐसे चूज़ किया था, रिजल्ट इसको पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, तो ये कितना था I1 कितना था 3/4 एम्पियर, तो ये कितना हो गया 3/4 एम्पियर। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट में जितना करंट आएगा उतना क्या होगा जाएगा, 3/4 आपका यहाँ से आया, 17/4 आपका यहाँ से आया, तो कितना आ गया 20/4 है ना, कितना हो गया 20/4। अच्छा यहाँ जाइए, यहाँ पर क्या होगा, ये करंट आएगा, ये करंट आएगा, तो ये कितना होगा, चलो जो भी आप उसको देख लीजिएगा। इस पॉइंट पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना बेसिकली क्या होता है आउटगोइंग करंट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए किसी भी व्हीकल में अगर साइन नेगेटिव आता है तो उसका अर्थ ये है कि जो डायरेक्शन ने लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये इसका बेसिकली क्या होता है, मीनिंग होता है। देखो I1 माइनस आया तो मैंने चूज़ किया था ऐसे, तो करंट इसके रिवर्स फ्लो करेगा, कितना 3/4 एम्पियर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। I2 का वैल्यू कितना आया, अच्छा बता दिया मैंने, I2 का वैल्यू क्या आया था, प्लस आया था, तो प्लस आया था तो उसका अर्थ क्या हुआ, जो डायरेक्शन में चूज़ किया था वही करंट फ्लो करेगा, तो ये फ्लो करेगा 17/4। अच्छा I3 मैंने निकाला, तो I3 का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, I3 का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आया था, कितना आया था, नेगेटिव आया था। तो हमने जो डायरेक्शन नीचे चूज़ किया था उसको पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा 23/4 एम्पियर आएगा। अच्छा I4 का वैल्यू निकाला, तो I4 का वैल्यू प्लस आया, कितना आएगा 9/4 एम्पियर हो गया, तो प्लस आया, तो हमने ये डायरेक्शन चूज़ किया था, तो ये डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अच्छा देखो यहाँ सिंपल है, इसको और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पे आ रहे हैं, कितना हो गया 3/4 प्लस 23/4 कितना होगा 26/4, 26/4 करंट आया, तो गया कितना 17/4 यहाँ गया और 9/4 यहाँ गया, तो 17/4 प्लस 9/4 कितना होगा 26/4। तो जितना करंट आपका इनकमिंग है उतना ही करंट बेसिकली क्या है, आउटगोइंग है, रिजल्ट। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, काफ़ी टिपिकल न्यूमेरिकल माना जाता है। बस उसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पोटेंशियल 20 है तो यहाँ पोटेंशियल 20 कर देंगे, नहीं, बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट है, तो ऑफकोर्स इसका क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जब इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट नहीं होगा, उसको हमें एक्स मानना पड़ेगा, तो एक्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो इट्स वेरी नाइस न्यूमेरिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अबाउट सर्किट थ्योरी, एंड देन वी विल स्टार्ट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।